हेलो पेरेंट्स, मैं स्मिता मेहता, चाइल्ड एंड फैमिली काउंसलर एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट। हिस्ट्री के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री बहुत वास्ट होने के कारण मैंने इसको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है। तो चलिए, पहले एपिसोड में हमने देखा कि हिस्ट्री किस तरह से विद द हेल्प ऑफ लाइफ स्किल्स सिखाई जा सकती है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ इवोल्यूशंस एंड रेवोल्यूशंस। हम किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो चलिए, इवोल्यूशंस का मतलब है उत्क्रांति। चार्ल्स डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशंस के जनक थे। उन्होंने किस तरह से इसका खोज किया, ये कथा बड़ी रोमांचकारी है। बीगल नामक एक जहाज पर उन्हें विश्व सफर करने का मौका मिलता है। हर पड़ाव पे, हर आइलैंड पे वो लंबी मीलों तक चलते जाते थे और वहाँ के जीव जंतु, फॉसिल्स, पशु पक्षी, इनका वो निरीक्षण करते थे और इनका अभ्यास करते थे। सफर करते हुए वो जब गालपागोस आइलैंड पर आते हैं तो उन्हें वो ये समझ में आने लगता है कि हर द्वीप पर ये पशु पक्षी में मामूली सा फर्क होता है। किसी आइलैंड्स पर कछुओं की गर्दन लंबी होती है तो किसी पे छोटी। किसी आइलैंड्स पे पंछियों की चोंच होती है, वो लंबी होती है, तो कहीं पे छोटी और मजबूत होती है। अब इसका कारण वो ढूंढने लग गए। तो तब उन्हें ये पता चला कि जो द्वीप पे बीजे खाने को मिलती है, वहां पे जो पंछियां रहती है, चिड़िया होती है, उसकी चोंच छोटी और मजबूत हुआ करती है, और जहाँ पे फल होते हैं वहां पे चोंच लंबी होती है। उन्होंने कुछ ऐसा अनुमान लगाया कि पहले तो सभी द्वीप एक ही हुआ करते थे और वहां पे रहने वाले जो पशु पक्षी जीव जंतु थे वो भी सब एक जैसे ही थे। लेकिन समय के साथ जब द्वीप अलग अलग होते गए, तब हर द्वीप की अनुकूलता के हिसाब से जो जीव जंतु पशु पक्षी ने अपने आप को उसमें मोल्ड किया, अपने आप को उसमें इवॉल्व किया, वो स्पीशीज जिंदा रही, और जो नहीं कर पाई अपने आप को चेंज, उसका नाश हो गया। यहाँ पर उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट अपने सामने, और इसी तरह से वानर में से मनुष्य का विकास किस तरह से हुआ, ये उन्होंने हमें थियोरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया। तो दो पैरों पे सीधा चलने वाला, दो हाथों से काम करने वाला और अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाला आज का मनुष्य, होमो सेपियंस का सफर उन्होंने हमें बताया है। अपने 5 सेंसेस द्वारा वो जो भी अनुभव लेते थे, उससे उनकी बुद्धि का विकास होते गया। अब जैसे उन्हें पता चलने लगा था कि जो फल के बीज गिरते हैं उसी में से उसी का पेड़ आता है। फिर कौन से मशरूम खाने लायक है, कौन से मशरूम पॉइजनस है। उसके बाद में आग के द्वारा किस तरह से प्राणी डरते हैं, और आग में बनाई हुई कौन सी भी चीज स्वादिष्ट भी लगती है और पचने में भी आसानी होती है, ये उन्हें समझ में आने लगा था। फिर वो पत्थरों द्वारा उन्होंने आग का निर्माण किया। उन्हें ये भी ध्यान में आने लगा कि अगर हम अकेले शिकार पर जाए और 4-5 लोग मिलके साथ में जाए तो एक सपोर्ट और एक प्रोटेक्शन, ये दोनों चीजें हो सकती है। तो वो एक साथ में जाने लगे शिकार पर, और इतना ही नहीं, एक ग्रुप बनाकर वो रहने लगे। अब जब ग्रुप बनाकर रहने लगे तो ऑटोमेटिकली वो भाषा का विकास होने लगा, वो खेती करने लगे। जब साथ में रहते तो संस्कृति का विकास, कला का विकास, इस तरह से एक एक ग्रुप्स, एक एक टोली का विकास होने लगा था। पेरेंट्स, तो ये थे अपनी इतिहास की शुरुआत। इसके बाद मनुष्य ने अपनी बुद्धि के विकास द्वारा, यानी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन द्वारा, अपने विकास की घौड़दौड़ की। अब रिवॉल्यूशंस की बात निकलती है तो जनरली फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये सब ज़्यादा हमें ध्यान में आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रिवॉल्यूशंस के बारे में, जो रिवॉल्यूशंस ने मनुष्य के जीवन को बहुत आसान कर दिया और उसका विकास भी किया। ऐसे कुछ रिवॉल्यूशंस की आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरे विश्व में भूखमरी पैदा हो गई थी। उस वक्त नॉर्मन बोरलैग, जो आज ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं, उन्होंने हमें आधुनिक प्रकार से खेती करना सिखाया, जिसमें उन्होंने प्रोसेस्ड बीजे, हाई यील्डिंग सीड्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स वगैरह
और इरिगेशन सिस्टम्स और पेस्टिसाइड्स, इनके द्वारा खेती करना सिखाया। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी बहुत टाइम से बढ़ गई और उस वक्त जो भूखमरी हुई थी, भूखमरी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद हुई थी। आज अपने घर घर में पहुंचा हुआ जो प्रोडक्ट है अमूल बटर, अमूल चीज़, अमूल दूध, तो ये इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक, पिता माने जाते हैं। दूध की कमी से जूझने वाले देश को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। कुरियन और उनकी टीम ने भैंस मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क पाउडर भी निर्माण किया। आज भी पूरे विश्व में 22% मिल्क प्रोडक्शन अपने इंडिया का है। और रेवोल्यूशंस में सबसे महत्वपूर्ण थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। इसका सफर शुरू हुआ स्टीम इंजन से। स्टीम इंजन से लेकर स्टीम शिप्स, रेल रोड्स, फैक्ट्रीज, उसके बाद इलेक्ट्रिकल यानी लाइट्स, रेडियो, टेलीफोन, एरोप्लेन्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और यहाँ तक कि 1950s में जो रिवॉल्यूशन थी, थर्ड रिवॉल्यूशन हुआ, जिसने पूरी दुनिया को करीब लाया, पर्सनल कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसकी वजह से पूरा विश्व एक ग्लोबल मार्केट में परिवर्तित हुआ और आज हम हेड कर रहे हैं टुवर्ड्स द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दिस इज पावर्ड बाय IoTs, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत कुछ। तो पेरेंट्स, हिस्ट्री की पढ़ाई में हम कंस्ट्रक्टिव रेवोल्यूशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वर्गीस कुरियन हो या एडिसन हो या नॉर्मन बोरलॉग हो, ये सब लोगों का जीवन हमें बहुत प्रेरणा देता है। किस तरह से एक चीज़ का उन्होंने ध्यास लिया और उस पर सालों साल तक काम किया, और उनका हार्डवर्क और परसिस्टेंस ने आज पूरे विश्व में हम मनुष्य प्राणी को कितना इजी बना दिया, उनका लाइफ कितना इजी बनाया है। तो पेरेंट्स, जिस तरह से कोलंबस ने अपने होराइजन के बाहर जाके नए नए देश ढूंढे, उस तरह से सिलेबस के बाहर जाकर अगर हम बच्चों को ऐसी हिस्ट्री की कहानियाँ बताएंगे तो अपने बच्चों की भी प्रोडक्टिविटी उभर के आएंगी, और हमारा फोकस भी यही होना चाहिए। Thank you parents. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.